Good morning, children. This is class 7th, and now we will read about the chapter 3. This is the chapter 3. Name is Materials of our Daily Use. देखिए, इस चैप्टर के अंदर नाम तो मटेरियल का आया है, लेकिन मोस्टली यू विल रीड अबाउट द क्लॉथ्स, फैब्रिक्स. तो पहले आप जानते हो बेटे कि जब सबसे पहले एंशियंट टाइम में जो लोग बाग थे वो अपनी तरफ लकड़ी की बार्क होती है या केले के पत्ते, इनको कपड़े की तरह यूज़ करते थे, क्योंकि जब कपड़े नहीं थे. समय के साथ साथ हमारे एक प्रोग्रेस हुई और हमने कपड़े बनाना सीखा. तो आज हम उन्हीं कपड़ों के बारे में बात करेंगे और यही मटेरियल का मेन सब्जेक्ट होगा. ठीक है ना. जैसे हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, टेरिकॉट पहनते हैं, कैशमिलोन पहनते हैं, वुल्के पहनते हैं, सिल्क पहनते हैं, तो कैसे कैसे बने हैं, उनका क्या क्या हिस्ट्री है, इस चैप्टर के अंदर आप उसी को स्टडी करेंगे. तो उससे पहले हम थोड़ी जान लें कि क्या अलग अलग मौसम में अलग अलग कपड़े पहने जाते हैं. यस, आप जानते हैं गर्मी के समय में आप लूज़ कपड़े, थोड़े सॉफ्ट कलर कपड़े, कॉटन क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि ये पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जिससे कि हमारा शरीर ठंडा रहता है. कॉटन क्लॉथ्स अलाउ एयर टू सर्कुलेट, ये हवा को सर्कुलेट में भी एक हेल्प करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर को एक टेम्परेचर से थोड़ी सी राहत मिल जाती है और ये बॉडी टेम्परेचर को एस्केप भी कर देते हैं. इन विंटर हम कैसे कपड़े पहनते हैं? मोटे कपड़े पहनते हैं, डार्क कलर पहनते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे कि ऊन के कपड़े होते हैं, फर के कपड़े होते हैं, लेदर के कपड़े होते हैं. दे प्रिवेंट आवर बॉडी हीट फ्रॉम एस्केपिंग, यानी कि हमारी बॉडी से जो हीट होती है वो उसको दूर होने से रोकते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी गर्म रहती है. रेनी सीजन में आप जानते हैं कि बारिश होती है बेटा, तो हम मोस्टली कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं विच एब्जॉर्ब स्वीट. व्हेन वी आर आउट इन द रेन वी यूज अम्ब्रेला, रेन कोट्स, गम बूट्स टू कीप आवर सेल्फ. अब क्वेश्चन ये उठता है बेटे कि हम कपड़े पहनते क्यों हैं. देखिए, कपड़े पहनने से हमको कई फ़ायदे होते हैं. आपको पहली लाइन में मिलेगा हमको कि ये हमें हीट से बचाते हैं, कोल्ड से बचाते हैं, रेन से बचाते हैं, डस्ट से बचाते हैं, और बहुत सारे बैक्टीरिया हैं उनसे बचाते हैं. उसके बावजूद कुछ कीड़े हैं, जैसे कि आपका ततैया आपने देखा होगा, वास्प या फिर मक्खी जो काटती हैं, उनसे हमारी ये रक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन देती हैं. अब ये कपड़े बनते कैसे? तो कपड़े बनने की सबसे पहली यूनिट है फाइबर, रेशे. तो ये रेशे हमें दो प्रकार से मिलते हैं. नंबर 1 नेचुरल फाइबर, नंबर 2 सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल फाइबर से आप जानते होंगे कि जो फाइबर्स हमको नेचुरली मिलते हैं वो नेचुरल कहलाते हैं. सिंथेटिक यानी जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाते हैं वो सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं. अब नेचुरल फाइबर भी हमको पेड़ पौधों से मिल सकते हैं, जैसे कि कॉटन है. पेड़ पौधों के अलावा कुछ फाइबर्स हमको एनिमल से भी मिलते हैं, जैसे कि सिल्क है, वूल है. तो इसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं. नेचुरल फाइबर्स को कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेबल फाइबर्स, नंबर 2 एनिमल फाइबर्स. ये कॉटन फाइबर्स हैं. इनसे देखो ये धागा बना हुआ है जिनसे कपड़े बनाए जाते हैं. ये जूट फाइबर है, अपने घर में रस्सी देखी होंगी बनी हुई, सब जूट की बनी होती है. बोरे देखे होंगे बने हुए, बोरे बने होते हैं. तो ये क्या है? ये नेचुरल फाइबर है. दूसरा आप देख सकते हैं, देखिए ये सिल्क, ये वूल, ये सब नेचुरल फाइबर है. ये एनिमल फाइबर हैं और ये प्लांट फाइबर है. तो प्लांट फाइबर में आप देख सकते हैं कॉटन, जूट, फ्लैक्स, हेम्प, सब क्या है? वेजिटेबल फाइबर्स में आएंगे. और जो एनिमल फाइबर में मोस्टली वुल और सिल्क आते हैं. अब सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो सिल्क की करेंगे. सिल्क को
टेक्सटाइल्स का क्वीन कहा जाता है। जो सिल्क फाइबर हैं ये हमको सिल्क वर्म से मिलते हैं। सिल्क वर्म, अभी इधर आप एक पिक्चर देख रहे होंगे, इसमें सिल्क वर्म का पूरा लाइफ साइकिल दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले ये क्या है, गौर से देखें आप, यानी कि मेल फीमेल का फ्यूजन, यानी कि मेटिंग। ये उसके बाद में इसने एग दिए, एग से कैटरपिलर बना। उसके बाद में ये अपनी अवस्थाओं को पार करता हुआ, स्टेजेस को पार करता हुआ किस में आ गया, कोकून इसने यहाँ के बना। इस कोकून से हम सिल्क के रेशे बनाते हैं। अगर इस कोकून को ना फोड़ें तो बाद में ये फिर ये कोकून हट जाता है और उसके बाद में फिर सिल्क मॉथ बन जाता है। इसकी फिर क्रिया वही शुरू हो जाती है। तो ये है आपका सिल्क वर्म का लाइफ साइकिल, जो आप अपनी कॉपी पर बहुत सुंदर तरीके से इसका चित्र बनाएंगे लाइफ साइकिल का, और लिखेंगे लाइफ साइकिल, और वो लेबल भी करेंगे। जैसे कि यहाँ मीटिंग हो रहा है, एग होस हो रहा है, यानी कि कौन सा कैटरपिलर है, लार्वा है, उसके बाद में कोकून्स हैं, ये सिल्क मॉथ, ये अब बनाएंगे। तो सिल्क बनाने की जो प्रक्रिया है, जैसे कि खेती को हम एग्रीकल्चर कहते हैं, उसी प्रकार से सिल्क की बनाने की प्रक्रिया को हम सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। यानी कि ऐसा साइंस जिसके अंदर हम सिल्क वर्म के बारे में जानें, सिल्क वर्म कैसे हमको सिल्क देते हैं, उनका सिल्क वर्म को पालना, उनसे सिल्क तैयार करना, सब सेरीकल्चर में आएगी। सेरीकल्चर। तो दी फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व वॉशिंग दी सिल्क वर्म। सबसे पहला काम आता है कि उनके अंडों को हम धोएं, साफ़ करें। उसके बाद में ये इनको इकट्ठा कर लेते हैं टाइम में ओवर द विंटर। अंडर नेचुरल कंडीशन दी एग्स हैच। जब नेचुरल कंडीशन होती हैं, इनकी फेवरेबल कंडीशन होती हैं, तो ये फूटते हैं और इनमें से क्या निकलते हैं, कैटरपिलर निकलते हैं। और इनको कहाँ पर रखते हैं, एक ट्रे में, और ट्रे में रखी जाती हैं मलबरी ट्रीज, यानी कि सहतूत की पत्तियाँ। ओके, जब एग हैच हुए तो लार्वा बाहर आए ट्रे में, और उन्होंने क्या खाना शुरू करा, मलबरी ट्रीज। ये एक दिन में 10-10 बार भी खाते हैं जब ये पक जाते हैं, यानी कि ये लगभग 6 हफ्ते तक खाते हैं, अपने आप को बड़ा करते हैं। उसके बाद में टुवार्ड द एंड, जब इसका 6 हफ्ते लगभग पूरे होने को आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, और उस खाने के बाद ये अपने आप को बिल्कुल शांत कर लेते हैं और चुप हो जाते हैं बिल्कुल। फिर ये अपने चारों तरफ कोकून बुनना शुरू करते हैं। अब जब कोकून बन गया, 1 हफ्ते तक लगभग इसको लगता है टाइम कोकून बनाने में। जब कोकून्स बन गया तो दे आर गैदर, सबको इकट्ठा कर लिया जाता है, और सबसे पहला काम किया जाता है जो कोकून के अंदर जो इंसेक्ट है उसको मारना। तो इनको मारने का सबसे आसान तरीका ये है कि इन सबको कोकून्स को इकट्ठा करके उबाल दिया जाता है। उबलने से अंदर का कीड़ा मर जाता है, और जो बाहर कोकून्स के रेशे हैं, जो उस पर गमी, जो एक गोंद जैसा पदार्थ होता है, वो भी पानी में घुलकर साफ़ हो जाता है। फिर इसको सुखाया जाता है, फिर वो ब्रश किया जाता है। ब्रश करने के बाद में जितनी भी गंदी चीज़ें हैं उन सबको साफ़ कर दिया जाता है। कोर्स फिलामेंट्स अलग अलग कर लिए जाते हैं। आफ्टर ब्रशिंग द फिलामेंट्स फ्रॉम 4 to 8 कोकून्स आर जॉइंट। 4 से 8 कोकून्स के फिलामेंट को आपस में जोड़ा जाता है। एंड ट्विस्टेड, और इनको जैसे अपनी कभी कभी दादी अम्मा को देखा ना चरखा चलाते हुए, रून के रेशों को ट्विस्ट कर करके लंबा धागा बनाया जाता है, तो उसी प्रकार से इनको लंबे लंबे धागे बना दिए जाते हैं। नंबर ऑफ दी अदर। ओके, सिमिलरली ट्विस्टेड फिलामेंट्स टू मेक थ्रेड, इनसे भी धागे बनाए जाते हैं। फिर इनको रील किया जाता है, इसको हम कहते हैं रीलिंग। तो सबसे पहला काम हुआ रीलिंग का। डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ दी, अब इसमें अलग अलग हैं, जैसे कि टसर, अलग अलग टसर, मलबरी, इरी। तो सबसे अच्छी जो है वो टसर मानी जाती है, क्योंकि ये मलबरी के पेड़ पर ही पैदा की जाते हैं।
आप देख रहे होंगे दूसरी लाइन में, दी टसर फीड ऑन ओक, टसर ओक के पेड़ पर, और इरी कैस्टर ऑयल के प्लांट्स पर कीड़े पाले जाते हैं। मलबरी सबसे अच्छा सिल्क माना जाता है। तो ये थी सिल्क बनाने की प्रक्रिया, जिसे हम कहते हैं सेरिकल्चर। दूसरा नंबर आता है वुल। तो वुल तो आप सब जानते हैं कि ये वुल हमें सीप से मिलती है, कैमल से मिलती है, और आपका खरगोश से मिलती है, और अल्पका से मिलती है, यामा से मिलती है, जो लामा होता है उससे मिलती है। तो अलग अलग एनिमल से अलग अलग फाइबर मिलते हैं और अलग अलग तरह की वुल मिलती है। आपको बता दें कि जो अल्पका होता है वो लगभग 22 कलर की ऊन प्रोवाइड करता है। तो वर्ल्ड्स फाइनेस्ट वुल कम्स फ्रॉम दी फ्लीस ऑफ मेरिनो सीप। सबसे अच्छी जो सीप होती है, सबसे अच्छी जो वुल होती है, वो मेरिनो सीप से मिलती है। तो फ्लीस इज़ थिक कोट, इसके ऊपर जो फ्लीस यानी कि जो बाल होते हैं वो मोटा कोट होता है। इसको सबसे पहले इस कोट को उतारा जाता है, यानी कि इसको बाल काटे जाते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं शेयरिंग। तो वी कैन से एज ए डेफिनेशन, टू रिमूव द फ्लीस फ्रॉम द सीप इज कॉल्ड शेयरिंग। गोट वूल, कैशमेयर, गॉड गिव्स अस द कैशमेयर फाइबर। द फाइबर इज, बहुत अच्छे फाइबर होते हैं, प्रोवाइडिंग ग्रेट बल्ब, इनसे बहुत अच्छे हमें गर्मी मिलती है विदाउट बल्ब। द हेयर इज कलेक्टेड ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन, इसमें स्प्रिंग सीजन में इनके इकट्ठे किए जाते हैं। द गोट सेट्स इट्स विंटर कोट। ओके, द फाइन हेयर सेपरेटेड फ्रॉम द कोर्स, यानी कि जो अच्छे हैं उनको थोड़े गंदे पदार्थों से, गंदे बालों से अलग कर लिया जाता है। द कलर ऑफ द फाइन हेयर में रेंज, अलग अलग कलर के हो सकते हैं, फ्रॉम द डीप ब्राउन टू ग्रे टू वाइट, वाइट भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है, कई कलर हो सकते हैं। दूसरी गोट होती है अंगोरा गोट, गिव्स द मोहर फाइबर। मोहर फाइबर अंगोरा गोट से मिलते हैं। इन इट इज़ ड्यूरेबल, ये बहुत लंबे समय तक चलती है, पक्की होती है, लाइट होती है, और हमारे शरीर की गर्मी को एस्केप नहीं होने देती, और हमारे शरीर को बहुत अच्छा गर्म रखती है। कैमल वूल, कैमल वूल ब्लेंड वूल भी बनाई जा सकती है, यानी किसी के साथ मिला के बनाई जा सकती है, और इसको सेपरेट भी इसका यूज़ किया जा सकता है। ओके, तो अब जानेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वूल। वूल इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर, शॉल, ब्लैंकेट etc दैट वी यूज इन विंटर टू कीप आवर सेल्फ वार्म। हम अपने आप को गर्म रखने के लिए विंटर सीजन में इसका उपयोग करते हैं। ओके, वुल फाइबर इज टफ एंड इलास्टिक, तो लंबे हो सकते हैं। इट कैन बी बेंट, ये इसको झुकाया जा सकता है, ट्विस्ट किया जा सकता है 30,000 टाइम्स, यानी कि बिना टूटे 30,000 टाइम तक इसको हम ट्विस्ट कर सकते हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं ये कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। सॉडी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द यूज्ड वूल। सॉडी यानी एक तरह का मान के चलें, एक जैसे कारपेट टाइप होता है, तो वो वूल से बनाए जाते हैं। टू प्रिपेयर सॉडी, द एग्जिस्टिंग वूल फैब्रिक इज कट इनटू स्मॉल पीसेज एंड देन कार्डेड, फिर कार्ड किया जाता है। द कार्डेड वूल इज देन रीस्पन, दोबारा इसको स्पन किया जाता है इनटू यार्न। सच ए यार्न इज इंफीरियर टू द फ्लैश वूल, फ्लैश वूल की तरह इनको यूज़ किया जाता है। एंड यूज टू फॉर मेकिंग चीप वूलन गारमेंट्स एंड ब्लैंकेट्स। जो वुल लेफ्ट इज यूज टू कवर पियानो हैमर्स, उनको उसमें यूज़ किया जाता है। अब बात आती है कि वुल बनाई कैसे जाती है। तो वुल बनाने के लिए सबसे पहले तो आप जानते हैं शेयरिंग यूज होगी, यानी कि उसके बाल काटे जाएंगे। तो ड्यूरिंग विंटर शीप ग्रो वेरी थिक वुल, विंटर में बड़े बड़े बाल पैदा हो जाते हैं। वैन समर बिगिन, जब गर्मी शुरू होती है तो इनके बाल काट लिए जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वूल फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शीप इज कॉल्ड शेयरिंग। पहले भी आपको बता चुके हैं, और हमने आपको पहले बताया अल्पका प्रोड्यूस वूल इन मोर देन 22 डिफरेंट कलर। अल्पका की वूल लगभग 22 कलर में हमको प्राप्त होती है।
द इनिशियल प्रोसेस इन प्रोसेसिंग द रॉ वूल इज शॉर्टिंग, फिर इनको अलग अलग करके छांटा जाता है, अच्छे फाइबर्स अलग कर लिए जाते हैं, तो थोड़े ख़राब होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है। द फिनिश इज पुल्ड अपार्ट बाय हैंड एंड स्टोर्ड इनटू सेपरेट पाइल्स, अलग अलग जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। ऑफ द सिमिलर नेचर मेनली ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंस, यानी अच्छा कौन है, थोड़ा अच्छी लंबाई के हिसाब से, फाइननेस के हिसाब से और फ्रीडम के हिसाब से इनको अलग अलग करके शॉर्ट कर लिया जाता है। आफ्टर शॉर्टिंग द सिमिलर फाइबर्स आर क्लीन, सिमिलर फाइबर्स को एक साथ करके उनको साफ़ किया जाता है। क्लीनिंग इज़ डन बिकॉज द रॉ वूल, जो कच्ची वूल होती है, कंटेन्स यॉल, उसके अंदर कुछ यानी कि डर्टी हो, मान के चलें डर्टी होती है, उस गंदगी को दूर किया जाता है। उसके बाद में द क्लीन्ड वूल फाइबर्स आर ड्राइड, उनको सुखाया जाता है, एंड देन डिटेंगल्ड, और उनको खींचकर लंबा किया जाता है। देन बाई ए कार्डिंग मशीन, कार्डिंग मशीन के द्वारा आर ड्रॉन स्ट्रेट, इनको सीधा किया जाता है, इनटू ए कंटिन्यूअस फॉर्म, यानी कि वो एक तरह से घुंघराले तक कर्ली टाइप के होते हैं, तो फिर इनको सीधा किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग वुलन फाइबर्स इनटू ए स्ट्रेट कंटिन्यूअस फॉर्म इज कॉल्ड कार्डिंग। तो शेयरिंग के बाद में आया यॉल्क, यॉक के बाद में आया कार्डिंग। इन दिस कार्डिंग मशीन द डिटेंगल्ड वूल, जो लंबी की वूल है, फाइबर्स आर पास्ड बिटवीन ए पेयर ऑफ रोटेटिंग सिलेंडर, तो थोड़े गर्म भी होते हैं, यानी कि सिलेंडर के बीच में को गुजारा जाता है, जिससे कि ये बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। और उसके बाद में उनके धागे बनाए जाते हैं, और धागे के बाद में उनको नीटिंग करके कोई भी स्वेटर, शॉल आदि फैब्रिक बनाई जा सकती है। ये थी वूल की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसके बाद में हमारी गवर्नमेंट उन पर वूल मार्क लगाती है, उसका नाम है WAS, ये IWS, इंटरनेशनल वूल सेक्रेटरीट। इस पर वूल मार्क लगाया जाता है और फिर बाज़ार में बिकने के लिए आ जाती है। ये थे हमारे नेचुरल फाइबर। अब हम जानेंगे सिंथेटिक फाइबर के विषय में। सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? जो हम आर्टिफिशियल तरीके से तैयार करते हैं। आर्टिफिशियल तरीके से तैयार करने के लिए हमको क्या है कि फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर बट आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। तो रेयन, नाइलॉन, एक्रेलिक एंड पॉलिस्टर आर सम सिंथेटिक फाइबर्स विच हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू सिल्क और वुल। इनको सिल्क या वुल जैसे लगते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड चीप, उनसे सस्ते भी होते हैं। एंड डू नॉट रिंकल, और इन पर सलवटे भी नहीं पड़ते हैं, इसलिए इन पर प्रेस करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। रेयन इज आल्सो नॉन एज ए आर्टिफिशियल सिल्क। रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है, ठीक है नहीं। कुछ ब्लेंडेड फाइबर्स होते हैं। ब्लेंडेड का मतलब है एक दूसरे को मिलाकर, जैसे कि देयर इज ए वाइड वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय ब्लेंडिंग नेचुरल एंड सिंथेटिक, जैसे कि शिफॉन, ट्विल, साटन, ब्रोकेड एंड टैफेटा। ये क्या है? ब्लेंडेड फाइबर्स। इनको आप पता भी लगा सकते हैं कि कौन सा फाइबर, एक्टिविटी टाइम में आप पढ़ सकते हैं कि कौन सा है। कि अब हम अलग अलग पहचान कैसे करें कि ये प्लांट फाइबर है या एनिमल फाइबर है? तो प्लांट फाइबर तो सेलुलोज का बनता है और एनिमल फाइबर प्रोटीन का बनता है। अगर हम इनको जलाएंगे, तो अगर प्लांट फाइबर को जलाएंगे, यानी प्लांट फाइबर का मतलब अगर हम कॉटन को जलाते हैं, है ना, तो हमको सेलुलोज जैसी महक आएगी। और अगर हम एनिमल फाइबर जलाएंगे तो जैसे अंडा जलाने पे महक आती है, ऐसी आएगी। तो अब पूछेंगे सेलुलोज जैसी महक, तो पेपर किसका बनता है? लकड़ी का बनता है। तो जैसे पेपर जलाने की महक आती है, वैसे ही ये प्लांट फाइबर्स की आएगी। और जैसे अंडा जलाने पे महक आती है या बाल जलाने पे महक आती है, वैसे ही हमारी एनिमल फाइबर्स की आएगी। इसे हम आराम से पहचान सकते हैं। ये आपका टेबल देख रहे होंगे, इस टेबल में आप पूरी आप कवर कर सकते हैं। बंच ऑफ मेल्ट यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि जलेंगे या फिर मेल्ट होंगे। सिल्क वुल आर्टिफिशियल क्लॉथ है। सिल्क
वुल और आर्टिफिशियल क्लॉथ, सिल्क बंस होती है, वुल बंस होती है, आर्टिफिशियल क्लॉथ मेल्ट होते हैं। स्मेल सिल्क की कैसे होगी, नो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। वुल की कैसे होगी, बर्निंग हेयर, जैसे कि बाल जलते हैं। आर्टिफिशियल क्लॉथ कैसी होगी, जैसे कि करेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर के रूप में होगी। तो ऐसी क्या बचेगा जलने के बाद में, सिल्क जलने के बाद में क्या बचेगा, या वुल जलने के बाद में क्या बचेगा, तो एक काली सी गांठ मिलेगी आपको बाद में, क्योंकि मेल्ट हो जाते हैं। और आर्टिफिशियल क्लॉथ डार्क हार्ड ब्रेड, यानी कि मोती जैसा बाद में मिल जाएगा। अनदर फीचर्स आप देख सकते हैं, सिल्क का क्या है, सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग है। वुल भी ऐसी है। आर्टिफिशियल क्लॉथ, ड्रॉप ऑफ द मेल्टेड नायलॉन में फुल ऑफ द ग्राउंड। ड्रॉप ऑफ द मेल्टेड नायलॉन, ये नायलॉन पिघलकर ड्रॉप के रूप में नीचे भी गिर सकती है। इसलिए बच्चों, जब हम कभी अपनी सिस्टर को, मम्मी को ये बताते हैं कि जब हम कभी उसमें किचन में काम करें तो हमको नायलॉन वगैरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, जिससे कि क्योंकि वो जरा सी आग पाते ही पिघल जाते हैं, और पिघलने के बाद वो शरीर से चिपक जाते हैं। तो अब आप इस चैप्टर को कर सकते हैं। इसमें कुछ एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज कुछ भरी हुई भी हैं, जैसे आप देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एनिमल फाइबर आर मेड फ्रॉम दी प्रोटीन्स, या फिर ड्यूरिंग द रेनी सीजन वी वियर क्लॉथ विच एब्जॉर्ब स्वेट, जो पसीने को सोख लेते हैं। तो ये आपको पूरी भरी हुई है, आप इसको देख सकते हैं ये। और अगर आप इसे कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट आपके वीडियो में आपके इसका आंसर, क्वेश्चन आंसर हम भेज देंगे। तब तक इंतजार करें। धन्यवाद।